पुरुषोत्तमं पुनः पुनः जन्मम पुनः पुनः मरणम। बार बार हम लोगों का जन्म होता है और बारंबार मृत्यु भी होती है। ऐसे ही जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। आज हम लोग जानेंगे कर्मफल व पुनर्जन्म, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मनुष्य और इतर प्राणी, इन दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करके देखने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में और इतर प्राणी में क्या अंतर है, क्या समानता है। समानता में अगर देखा जाए, इतर प्राणी अपने जीवन केवल आहार निद्रा और देह सुख या आहार निद्रा या प्रजनन, इसी में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। इनका ना किसी के लिए संरक्षण देना होता है, ना किसी को परिपालन पोषण करना होता है। कोई भी दायित्व इनके ऊपर नहीं होता है। इनका दायित्व है अपना पेट। जब इस तरह का व्यवहार किसी मनुष्य के अंदर देखा जाता है तो उस मनुष्य इतर प्राणी के बराबर हो जाते हैं। मनुष्य में भिन्नता ये है, उनको पैसे कमा के इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है, उनको देखभाल करना पड़ता है, उनका दायित्व अपने ऊपर लेना पड़ता है। इसीलिए ये जरूरत है। तो अगर मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी में आने के बाद यदि इतर प्राणी की तरह या पशुवत अपने जीवन को बिताते हैं तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। हम लोग इस धरती पर आते हैं अपने कर्मफल को भोगने के लिए, और इसी कर्मफल के भोगने के आधार पर 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक संचित होता है, प्रारब्ध होते हैं, क्रियमान होते हैं। संचित जो कर्म भोगने के बाद जो अवशेष रह जाए वो संचित होकर के रह जाता है। प्रारब्ध जन्म लेने के बाद जितना हम अपने जीवन काल में भोगते हैं, जैसे 100% कर्मफल हमारा है और हमने अभी जो जन्म मिला इसमें 20% हमने भोग डाला, तो 20% भोग डाला तो 80% रहा। लेकिन इस जन्म में आकर के मैंने जो कार्य किया उसमें जो कर्मफल बना वो 30 बना, तो 80 और 30 110 हो गए। तो इसका मतलब हमारा कर्मफल बढ़ गया। और ये जो कर्मफल बढ़ता है और कर्मफल बढ़ने से हमें बारंबार इस धरती पर आना होता है, या आने जाने का चक्र रहता है। हम लोगों ने सुने हैं 84 लाख योनि हमें पार करना पड़ता है, और इस 83 लाख योनि पार करने के लिए 4 जगह होते हैं। पहले हैं उद्भिद, और ये जो उद्भिद है, उद्भिद 20 लाख बार कम से कम, यानी कि जमीन को फोड़ करके जो बीज से अंकुरित होकर के पौधे बनते हैं, ये उद्भिद के अंतर्गत आते हैं। 20 लाख बार तो इसमें होते हैं। उसके बाद अंडज, अंडज से निकल करके वो 10 लाख के आसपास। श्वेतज, ये भी 10 लाख के आसपास होते हैं। तो अंडज और जरायुज में, और ये जो जरायुज हैं, जरायुज में 30 लाख बार होते हैं। तो क्या हुआ, 20 लाख तो अंडज हो गया। स्वेदज और अंडज में 10-10 20, और उद्भिद में 20 40 हो गया। और इसमें कृमि कीट वो भी 10 लाख। और जो मनुष्य जन्म होते हैं, पशु जन्म 30 लाख। इसका मतलब 30 लाख पशु जन्म हो गया, 30 लाख
20 लाख उद्भिद हो गया, 30 और 20 क्या हो गए, 30 और 20 50 हो गए। जरायुज, अंडस और निरी सब मिल करके और भी 30 लाख, 50 30 80 हो गए। 4 लाख बार मनुष्य जन्म होते हैं और ये 84 लाख योनि इस तरह से भ्रमण करते चले जाते हैं। अब हमारा जो संचित कर्म है, ये संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में हम भोगते हैं और उसके बाद जो वर्तमान कार्य करते हैं, जो कृत्य कार्य करते हैं, कृत्य कार्य से भी फिर हमें क्रियमान कार्य से फिर हमारा कर्मफल बनता है। तो ये कभी कर्मफल खत्म ही नहीं होता है। तो आप क्या होगा इस कर्मफल को खत्म करने के लिए? अब एकमात्र उपाय है, नहीं तो इसे बंधन में पड़े रहोगे, यहां से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र दया है कि जब पुरुषोत्तम धरा पे आते हैं, उनके चरण में अपने को संपूर्ण रूप से जब समर्पित कर देते हैं और समर्पित करके सब जब हम उनका होकर करते हैं काम, निष्काम तरह से कर्म करते हैं, तब इसका कोई कर्मफल नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है। ये मुक्त कर्म होते हैं क्योंकि वो निष्काम है, वो हमारे स्वार्थ के अंदर नहीं है, वो निष्काम कर्म है। तो जब ये प्रभु का दया होता है और ये निष्काम कर्म करते हैं जिसका कोई फल नहीं, और प्रारब्ध के रूप में जो संचित कर्म है उसको हम भोगते चलते चले जाते हैं। ऐसे करते करते हमारा संचित कर्म खत्म हो जाता है और प्रारब्ध भी समाप्त हो जाते हैं और सारे हम प्रभु के वही कर्म करते रहते हैं। इस तरह से हमें मुक्ति मिल जाती है। बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये संभव कैसा है? ये एकमात्र सद्गुरु के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सद्गुरु आवे भेद बतावे। जब सद्गुरु आते हैं, भेद बताते हैं, तब ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और कोयला का मैला तब जावे जब आग करे प्रवेश। और कोयला में मैला तब जाते हैं जब उसके अंदर आग प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त प्राप्त करते हैं और हम प्रभु के कर्मों में लीन हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय इस धरती पर नहीं है। इसी को ही जब जीवन में हम आत्मसात करते चलते हैं तो हमारी जीवन की सारी समस्याएं लघु अति लघु होता चला जाता है और ये जीवन आनंद से भर जाता है। ये जीवन जिसको पाना चाहता है, जिसका अल्टीमेट गोल, और वही अल्टीमेट गोल हम जीवन में प्राप्त करते हैं। और इस अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने के लिए एकमात्र पुरुषोत्तम के अलावा कोई अद्वितीय रास्ता और नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सद्गुरु का शरणपन्न हो जाना अत्यंत जरूरी है। ठाकुर जी ने जो वाणी बोले हैं, सतनाम ग्रहण करो और उसका मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, बस काम हो गया। तुम्हें और तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। There will be no thinking about your future. Everything will be happen automatically, autonomously with you. First, devoted to the feet of Lord, then maybe everything what will we want, otherwise is not possible. आइए हम अपने जीवन को इस तरह से सुंदर रूप से जीने का प्रयास करें। और ये जीवन बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसको बताया नहीं जा सकता है। प्रेम तो हमने नाम सुने हैं नहीं, लेकिन जब तक जैसे गोपियाँ का प्रेम हमने देखा, मीराबाई के प्रेम को हमने देखा,
भक्त प्रहलाद के प्रेम को हमने देखा, शबरी के प्रेम को हमने देखा, हनुमान जी के प्रेम को हमने देखा। इस तरह का प्रेम जिस दिन जग जाता है, निश्चित रूप से ये जीवन प्रभु का ही हो जाता है। जीवन को अगर प्रभुमय करना है तो प्रभु को जीवन में आत्मसात करना है। तो यही एक वाणी मुझे याद आ रही है, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की। ये जो लाली है सब लाली हैं, जितने भी वस्तु हैं सब प्रभु का ही है और प्रभुमय है और सब में प्रभु है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गई लाल। और जब हम उस प्रभु का दर्शन करते हैं सब में, और दर्शन करते करते अंत में प्रभु हम स्वयं के अंदर भी उस प्रभु का दर्शन होता है, तभी जीवन की सार्थकता है। नहीं तो ये जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तत्तस्मि, ये तत्तस्मि तत्तस्मि करते रहेंगे, ब्रह्मास्मि करते रहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि अहम तत्तस्मि सब कहेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने प्रभु के चरण में, लिविंग आइडियल के चरण में अपने को समर्पित नहीं करते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात में ही विराम देता हूँ। जय गुरु वंदे।